अभी वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, एक तो नाम में बहुत कुछ है। क्या ये जो बच्चों को एडमिशन मिला था, ये पैसे लेकर जबरदस्ती दे दिया गया था या इन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था सर? देखिए, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि नीट का जो एग्जामिनेशन था वो मेरिट बेस्ड था। ओके। क्योंकि इश्यू जो है वो ये है कि पिछले 78 साल से जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है उसने जम्मू के साथ बहुत भेदभाव किया। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है। सर जय हिंद, कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कर्नल एसएस पठानिया सर, जम्मू में कुछ एक ऐसा हुआ जिसकी पूरे भारत में चर्चा है। एक मेडिकल कॉलेज बंद होने के बाद जश्न मनाया जा रहा है और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो एक मेडिकल कॉलेज के बंद होने का भी जश्न मना रहे हैं। कैसे आप इसको देखते हैं? सीएम ने तो आपके प्रश्न उठाए ही हैं, लेकिन पूरे भारत में जितने बुद्धिजीवी हैं वो हंस रहे हैं कि ये देश किस तरफ जा रहा है, जम्मू कश्मीर के पीपल्स किस तरफ जा रहे हैं कि ये कॉलेज बंद होने पर, मेडिकल कॉलेज लेने के लिए दुनिया तरसती है, उसके बंद होने पे मिठाइयां बांटी जा रही हैं। सब देखो राजेश, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम इसको समझने की कोशिश करें, और दूसरा ऐसा है जैसे रामचरितमानस में कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु देखी तैसी। तो बिल्कुल। भावना, परसेप्शन के हिसाब से दुनिया चलती है। अभी इसकी जो शुरुआत हुई थी कि पिछले साल जनवरी में मेडिकल कॉलेज को उन्होंने मान लिया था कि ये फंक्शनल है, और उसके बाद नीट का एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 50 सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर को दी गई। उसमें 42 मुस्लिम लड़के थे, बाकी एक 7 हिंदू थे और एक सिख लड़का था। अभी वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, एक तो नाम में बहुत कुछ है, वो दूसरा जिस तरीके से भारत में भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भेदभाव जो बढ़ रहा है, जो खाई है वो मुस्लिम हिंदुओं के बीच में बढ़ रही है। तो जब ये उन्होंने देखा कि ये जो यूनिवर्सिटी जिसका फंडिंग है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की जो प्राइमरी फंडिंग है वो श्राइन बोर्ड से आ रही है, और श्राइन बोर्ड जो है इसका जो चढ़ावा आता है वो आता है लाखों हिंदू डिवोटीज के थ्रू। और जहां तक स्टेट फंडिंग का सवाल है वो बड़ी लिमिटेड है। आप ये मान के चलिए कि पिछले 7 साल से जो एवरेज है फंडिंग की फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज अराउंड 20 करोड़। और उसके बाद इसकी फंडिंग हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूजीसी से, और जो इनके अपना फीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन स्ट्रक्चर है। तो कुछ लोगों को लगा कि ये जो है हमारे साथ भेदभाव जो है वो बढ़ रहा है, तो इसके लिए एफर्ट किया जाए। तो कुछ लोग सड़कों पे उतर आए। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति भी थी उसके अंदर, एक बाकी और ऑर्गेनाइजेशन भी थे। मैं जब ये थोड़ा सा बात, बीच में टोक रहा हूँ, आपको टोक रहा हूँ थोड़ा सा, आप बताइएगा क्या कुछ हुआ। लेकिन क्या ये जो बच्चों को एडमिशन मिला था, ये पैसे लेकर जबरदस्ती दे दिया गया था या इन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था सर? या पैसे लेकर ही देखो तो एडमिशन दिया गया है मुसलमानों को कि आप नहीं, हमें 2 करोड़ 4 करोड़ दीजिए और एडमिशन लीजिए, या बच्चों ने अपने हुनर के दम पर एग्जाम क्वालिफाई किया था सर? देखिए, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि नीट का जो एग्जामिनेशन था वो मेरिट बेस्ड था। ओके, ठीक है। उसके थ्रू ये सिलेक्शन हुई थी, कोई चलावे वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है। ओके, ठीक है। लेकिन जब ये लोगों ने यहाँ महसूस किया कि ये जो है हमारा इंस्टीट्यूट है, बिकॉज माता वैष्णो देवी की अपनी एक मान्यता है। अभी आप कटरा चले जाएंगे, वहां लोग मीट वगैरह नहीं खाते हैं, सिस्टम है, शराब नहीं पीते हैं। तो एक ये रिलीजियस फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ इशू था। और जहां तक इन बच्चों का सवाल है, 50 बच्चे, मैं आपके साथ शेयर करूं, जम्मू कश्मीर में राजेश 10 मेडिकल कॉलेज है।
और उनका जो इनटेक है दैट इज अराउंड 1375, 1375 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा सकता है ऑन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो 50 बच्चे हैं इनकी जिंदगी तबाह नहीं हुई है। ये अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया है कि जो 10 हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं उसमें इनका एडजस्टमेंट कर दी जाएगा जगह के हिसाब से, तो इनको कोई सफरिंग नहीं हुई है। इश्यू इससे बड़ा है, क्योंकि इश्यू जो है वो ये है कि पिछले 78 साल से जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है उसने जम्मू के साथ बहुत भेदभाव किया। और पिछले भी मैं कुछ महीनों की आपको बात बताता हूं, 2-3 चीजें हुई। सबसे पहले तो ये मेडिकल कॉलेज वाली शुरुआत हुई, उसके बाद संतोष ट्रॉफी के अंदर जो टीम भेजी गई उसमें जम्मू के 74 लड़के गए थे, एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए जब अंडर 14 क्रिकेट की जो टीम गई उसके अंदर 16 बच्चे थे, 13 उसके अंदर कश्मीर के थे। तो ये और भी एक नेशनल लॉ कॉलेज है जो कश्मीर में बन रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर जो एम्पायर है उन्होंने हमेशा जम्मू और लद्दाख को एज ए कॉलोनी ट्रीट किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, सब्जुगेशन, ऑपरेशन, एक्सप्लॉइटेशन, डेमोग्राफिक जहां बहुत सी चीजें होती रही है। तो भी ये जो गुस्सा है उभर के सामने आ रहा है। और आप इसके साथ ये भी देखेंगे ये इस जम्मू समय कश्मीर के बीच की खाई है जो चौड़ी होती जा रही है, या हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है वो चौड़ी होती जा रही है? आप कैसे समझाएंगे इसको? देखो मैं आपको बताता हूं, जहां तक जम्मू कश्मीर यूटी का इस समय सवाल है, अगर हम कश्मीर रीजन की बात करते हैं, उनके पास जो एरिया है वो 16,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। जम्मू रीजन के पास जो एरिया है वो तकरीबन 26,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। दोनों के पास 10-10 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप इमेजिन कीजिए 26,000 में भी 10 है, 16,000 में भी 10 है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की कोई रेलिवेंसी नहीं रही। और उसके बाद ये जो डेमोग्राफिक जिहाद और लैंड जिहाद यहाँ पे चल रही है, तो जम्मू के लोग जो बड़े शांति प्रिय लोग हैं, बड़े पेट्रियोटिक हैं, उनको लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, उनको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी जो सिविल सोसाइटी है वो बड़े प्रखर तरीके से अभी सेपरेट जम्मू की डिमांड कर रहे हैं। और देखेंगे आप आने वाले समय में ये बात और बढ़ती जाएगी। कुछ लोग जो बीजेपी के हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जम्मू सेपरेट होना चाहिए। और जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप एक गोवा स्टेट को देखें जिसका जो एरिया है वो 3200 स्क्वायर किलोमीटर है, 17 लाख पॉपुलेशन है, और जम्मू के अंदर अगर आप 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, अराउंड 70 लाख पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं, तो क्या वजह कि इनको छोटा ना किया जाए। एंड स्मॉल स्टेट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बेटर, जहां पे लोगों का वेलफेयर भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। तो इसमें नई बात नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत जगह नई स्टेट बनी है, आपने देखा ही होगा। अब मध्य प्रदेश देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, उसके बाद तेलंगाना देख लीजिए। तो ये नॉर्म है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से इसका जो एक सोल्यूशन ये भी है कि अगर हम माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और हिंदुओं के रिलीजन की आस्था जिसमें आती है उसकी बात करते हैं, तो इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, नंबर 1। दूसरा, उससे भी ज्यादा बड़ी होगी कि आप जम्मू को अगर सेपरेट स्टेट कर देते हैं तो इसमें जो प्रोग्रेस है और एक्सेलरेशन है वो बाद में ज्यादा बढ़ जाएगी, और दोनों खित्तों के जो लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। कश्मीर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम जो है सेपरेट हो जाए, बिकॉज इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अगर आप देखिए, रिलीजन देख लीजिए, ट्रेडिशन देख लीजिए, कस्टम देख लीजिए, लैंग्वेज देख लीजिए, खाना पीना देख लीजिए, 300 किलोमीटर का फर्क है दोनों रीजन में। तो ये देखने में जब बाहर से आप देखते हैं तो आपको जम्मू एंड कश्मीर दिखता है, लेकिन दुनिया बहुत ज्यादा है, और वो दुनिया दिन रात लगातार बढ़ती जा रही है राजेश जी। दैट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। मैं बस अभी द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें भी यही चीज कही गई थी कि जो मणिपुर में हो रहा है वो एक एग्जाम्पल है, वो शुरुआत है। हिंदुस्तान में जिस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें आने वाले वक्त में दुनिया और ज्यादा बढ़ेंगी। बस एक पॉइंट और थोड़ा मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अगर हम अमरनाथ यात्रा देखते हैं तो मैक्सिमम जो घोड़े वाले होते हैं वो मुस्लिम्स हैं। वैष्णो माता में भी बहुत सारे जो घोड़े वाले हैं वो मुस्लिम है, उनसे तो ऐतराज नहीं है किसी को। देखिए, जहां तक किसी रिलीजियस यात्रा का सवाल है, और ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है राजेश जी, यहाँ क्या बात है? जश्न किस बात है? देखिए, रीजन बीच में जुड़ जाता है, आपको उसकी मैं वजह बताता हूँ जी। अगर हम कश्मीर रीजन की बात करते हैं तो वहां पे 99% लोग जो है वो मुस्लिम्स हैं। जम्मू रीजन में अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर, इसके अंदर भी जो 65 के
करीब जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है ओके, और 35 के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है जो अलग अलग जिलों में है। तो अगर हम इसको टोटली इन्हें कंसोलिडेट, और जम्मू हमेशा ये नहीं कि जो मुस्लिम बाहुल्य हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। आप राजौरी देखिए, पुंछ देखिए, रियासी देखिए, रामबन देखिए, या तो ना कि वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि मुस्लिम वहां पे मेजोरिटी में है, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्रम्बल कर चुका है, पोलराइजेशन के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और जो लीडर्स हैं वो अपनी इसमें रोटियां सेक रहे हैं। अभी हमारा जो मेन मुद्दा वो होना चाहिए कि जनता की भलाई हो और क्षेत्र की डेवलपमेंट हो। नॉर्थ ईस्ट की आपने बात की है, जम्मू के अंदर इस समय 3 चीजें बहुत जोर से उठ रही हैं कि आर्टिकल 371 के अंदर हमें चाहिए कि हमारा जो लैंड बैंक है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, हमारा जो जॉब्स और लोकल यूथ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और उसके बाद हमारी जो आर्ट एंड कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सैनिक समाज पार्टी इसमें पिछले 5 साल से लगी हुई है, और मुझे अभी खुशी है कि लोग अभी निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए बल्कि आने वाले जनरेशन के लिए भी एक अच्छा फैसला सिद्ध होगा आने वाले टाइम में। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों की एस्पिरेशन को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा डिसीजन लें। चलिए देखते हैं वो अच्छा डिसीजन क्या होगा, लेकिन इस वक्त तो इतना जरूर है कि यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद जो जश्न मनाया गया उसमें पूरे भारत में तो नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है लोग हंस रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया, आपने समय दिया सर। थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।